वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक पाइथन का, जो कि है लिस्ट। अगर आपको ट्रैक रखना हो अपने फेवरेट सॉन्ग्स का या नेटफ्लिक्स पर अपनी मूवीज़ का, तो आप कैसे रखते हैं? मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर होगा प्लेलिस्ट। ठीक है, अब लिस्ट भी जो होती है ना पाइथन में, एग्जैक्टली इसी तरह काम करती है। लिस्ट के ज़रिए से हम मल्टीपल आइटम स्टोर कर सकते हैं। और आज का हमारा एजेंडा क्या है? आज हम पढ़ेंगे लिस्ट के मतलब। ठीक है, हम देखेंगे लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, एक्सेस कैसे करते हैं, लिस्ट के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं और उसके मेथड कौन सी हैं। इसके अलावा लिस्ट की स्लाइसिंग करना और लिस्ट को मॉडिफाई करना भी हम देखेंगे। ठीक है, कुछ हम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। पाइथन में डाटा टाइप्स, बेसिकली पाइथन में डाटा टाइप्स जो होती हैं ना, न्यूमेरिक टाइप की होती हैं, डिक्शनरी भी होती है, ठीक है, बुलियन होती है, सेट होती है और सीक्वेंस टाइप। ठीक है, अब जो न्यूमेरिक में हमने क्या पढ़ा, इंटीजर फ्लोट पढ़ चुके हैं। ठीक है, और वो जो सीक्वेंस टाइप में अब स्ट्रिंग हम पहले देख चुके हुए हैं। अब हम अगले सीक्वेंस टाइप हम देखेंगे लिस्ट। ठीक है, अच्छा, पाइथन में लिस्ट होती क्या है? लिस्ट बेसिकली क्या होता है, एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस होता है आइटम का। ठीक है, और इसका इंडेक्स किससे स्टार्ट होता है? ज़ीरो से। ठीक है, बेसिकली लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ आइटम। ठीक है, और इसका इंडेक्स और इंटीजर के ज़रिए से होता है और ये स्टार्ट होता है ज़ीरो से। ठीक है, अब इसमें मैं कहना क्या चाह रही हूँ, इसमें मैं बेसिकली कहना चाह रही हूँ कि जैसे ये एक लिस्ट है, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू येलो एंड ब्लैक की। ठीक है, तो इसमें रेड जो होगा 0 इंडेक्स पर होगा, ग्रीन 1 इंडेक्स पर होगा और ब्लू 2 पर और येलो 3 पर और ब्लैक 4 पर। ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली ना ये जो लिस्ट होती है ऑर्डर होती है, यानी कि जैसे जैसे हम इसमें आइटम्स डालते हैं तो एक सीक्वेंस में आते हैं। ठीक है, इनको एक्सेस कैसे कर सकते हैं? इंडेक्स के थ्रू कर सकते हैं। अब लिस्ट के अंदर क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप आ सकते हैं किसी भी तरह के, इंटीजर भी आ सकते हैं, टपल्स भी आ सकते हैं, अदर लिस्ट भी आ सकती है, बुलियंस भी आ सकते हैं। लिस्ट जो होती है ना म्यूटेबल, म्यूटेबल का मतलब है कि हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमने स्ट्रिंग में क्या पढ़ा था, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होते हैं, लेकिन जो लिस्ट होती है इम्यूटेबल होती है। हम इसको इसके एलिमेंट को चेंज भी कर सकते हैं और इसमें न्यू एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं और इसमें टारगेटेड डिलीट एलिमेंट डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो लिस्ट और स्ट्रिंग में डिफरेंस क्या है? ठीक है, और इसमें सिमिलरिटीज़ भी कुछ होती हैं। डिफरेंस तो एक अभी हमने पढ़ा कि म्यूटेबिलिटी का, तो स्ट्रिंग क्या होती है, इम्यूटेबल होती है, लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल होती है। ठीक है, और स्ट्रिंग को क्या अलाउ करती है, होते हैं टेक्स्ट करेक्टर, जैसे ABC, ठीक है, उसको अलाउ करती है। और लिस्ट जो होती है हेट्रोजीनियस होती है। हेट्रोजीनियस का क्या मतलब है, इसके अंदर नंबर भी आ सकती हैं, स्ट्रिंग्स भी आ सकती हैं, बुलियंस भी आ सकती हैं और नेस्टेड स्ट्रक्चर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, और इनके अंदर सिमिलरिटीज़ भी होती हैं। सिमिलरिटीज़ क्या होती हैं, इंडेक्सिंग, यानी कि जैसे हमें पता है कि हम स्ट्रिंग में क्या करते थे, इंडेक्स बता देते ना, जैसे डाटा 2। ठीक है, अब इसमें डाटा में जो थर्ड नंबर का आइटम पर जो डाटा लिस्ट के अंदर जो थर्ड पर पड़ा होगा वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, स्लाइसिंग, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसके ज़रिए से स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। अभी हम इनको डिटेल में देखते हैं। ठीक है, अब यानी कि अब जो स्ट्रिंग भी होती है और लिस्ट भी होती है, ये लूप के ज़रिए से हम इनको आइट्रेट करवा सकते हैं। इसके अलावा लेंथ फंक्शन दोनों यूज़ करते हैं, जिससे हम इनके अंदर जितने, आप स्ट्रिंग के अंदर करेक्टर मालूम कर सकते हैं कितने करेक्टर हैं, और लिस्ट के अंदर आइटम मालूम कर सकते हैं कि उसके अंदर कितने आइटम स्टोर हैं। अच्छा जी, हम अपनी पहली लिस्ट बनाते हैं और देखते हैं। ठीक है, लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के ज़रिए से। जैसा कि हमने क्या किया, इधर लिस्ट एक बनाया, एक लिस्ट बनाई और उसके अंदर हमने स्टोर किए कुछ फ्रूट नेम, एप्पल, बनाना, चेरी। ठीक है, और इसको चलें आप इसको ना प्रैक्टिकली कर देखते हैं। अब मैंने बनाई एक लिस्ट। ठीक है, एल एल मैंने एक लिस्ट बनाई। अब ये जो होती है ना, बेसिकली एक लिस्ट बन गई, ये एम्प्टी लिस्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या कर सकती हूँ, इसके अंदर मैं एप्पल यही बना लेते हैं, एप्पल, बनाना, ऑरेंज। ठीक है, अब इसके अंदर अब ये बन गई एक लिस्ट, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं, इसकी टाइप वगैरह प्रिंट करवा कर देखते हैं। ठीक है, टाइप के लिए हमें पता है टाइप मेथड यूज़ होता है। ठीक है, और अब इसके अंदर हम इसको रन करते हैं तो इन दैट केस ये हमें इसने क्या बताया कि इसकी क्लास क्या है, लिस्ट है। अब इस एक तो लिस्ट इस तरह बन गई कि हमने क्या किया, एंगल ब्रैकेट, ये वो जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ किए और उसके अंदर कॉमा सेपरेट वैल्यूज़ दे दी। ठीक है, और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट कंस्ट्रक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब लिस्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैं आपको लिस्ट बना कर दिखाती हूँ। अब एक मैं नई लिस्ट बना रही हूँ, लिस्ट,
और इसके अंदर मैं क्या पास कर देती हूँ, एक स्ट्रिंग पास कर देती हूँ ABC। ठीक है, अब ये क्या करेगा, मुझे एक वो बना देगा, एक वो जो है लिस्ट बना देगा। ठीक है, प्रिंट एल, और ये देखें अब इसने क्या किया, इसने मुझे एक बेसिकली बना दी ABC की। देती हूँ टपल के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। टपल क्या होते हैं, टपल आप इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इसको इस तरह समझ लें कि आप लिस्ट के लिए यूज़ करती हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, टपल के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, पैरेंथेसिस। ठीक है, अब ये इसने क्या बना दिया, एक टपल को हमने पास किया लिस्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर, इसने हमें एक लिस्ट बना देगा। ठीक है, इसको प्रिंट करवा कर देख लेते हैं। अब ये देखें इसने हमें लिस्ट बना दी, एप्पल, बनाना, ऑरेंज। ठीक है, अच्छा अब क्या है, हम एक्सेस आइटम के कर सकते हैं लिस्ट के थ्रू इंडेक्स। ठीक है, हमने देखा कि एक लिस्ट है रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक कलर की। या हमें पता है ये स्टार्ट किससे होती है, 0 से 1 2 3 एंड 4। ठीक है, जितने सबका एक एक सीक्वेंस होता है, 0 1 2 3 एंड 4 पर ब्लैक होगा। अब हमने प्रिंट करवाना है एलिमेंट या ब्लू को, तो हम क्या करेंगे, एल के अंदर इसका इंडेक्स 2 पास करेंगे। अगर हमने येलो पर प्रिंट करवाना है तो 3 पास करेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात का ख्याल रखना है कि बेसिकली इसके अंदर 4 तक ही हम पास कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम अगर 5 से ऑनवर्ड पास करेंगे पॉजिटिव में, तो इन दैट केस ये क्या देगा, एक इंडेक्स एरर देगा। ठीक है, अभी हम इसको चला कर देखते हैं। बनाना मुझे प्रिंट करवाना है, एप्पल 0 इंडेक्स पर है, बनाना 1 पर है, ऑरेंज 2 पर है। मैं क्या पास करूँगी, 1 पास करूँगी, तो इन दैट केस मुझे बनाना प्रिंट कर दिखा देगा। ठीक है, इसने ये बनाना मुझे प्रिंट करवा के दिखा दिया। और अब इसके अलावा क्या है, अब हाँ इसके अलावा ये जो है 0 1 2, अब मैं 2 से बड़ा कोई इंटीजर दूंगी तो ये क्या देगा, एरर आएगा, इंडेक्स एरर आएगा। ठीक है, आपने जब कोडिंग कर रहे हैं और लिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपने इस एरर को हैंडल करना है। ठीक है, ट्राई कैच एक्सेप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं और इफ़ कंडीशन वगैरह के थ्रू भी आप कर सकते हैं ताकि एरर ना आए। ठीक है, ये देखें आप इसने लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक है, अब मैं 2 पास कर दूंगी तो इन दैट केस क्या है, अब ये ऑरेंज प्रिंट कर देगा, इसने ऑरेंज प्रिंट कर दिया। ये आप नेगेटिव लिस्ट इंडेक्सिंग देखते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, जैसे कि रेड 0 पर था, ये लिस्ट थी रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो और ब्लैक की। ठीक है, रेड 0 पर, ग्रीन 1 पर, ब्लू 2 पर, येलो 3 पर और ब्लैक 4 पर। अब क्या होगा, नेगेटिव में ये एंड से शुरू करेगा, -1 पर ब्लैक, -2 पर येलो, -3 पर ब्लू, -4 पर ग्रीन और -5 पर रेड। ठीक है, अब हमने प्रिंट करवाना हो ब्लैक, तो हम क्या करेंगे, L-1 प्रेस कर पास करेंगे तो इन दैट केस ये ब्लैक प्रिंट करवा देगा। अगर हमने येलो प्रिंट करवाना हो तो L-2 कर देंगे तो हमें ये प्रिंट करवा देगा येलो। चलें हम अपनी इसी लिस्ट में क्या करते हैं, ये -1 पर -2 करेंगे तो ये हमें प्रिंट करवा देगा बनाना। ठीक है, इसने हमें बनाना प्रिंट करवा दिया। आगे देखते हैं, इन्वेंट्री हमारे पास शील्ड, पोर्शन, स्वॉट और मैप की। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक बेसिकली क्वेरी लाइन लिखनी है, टारगेट करना है पोर्शन को, और हमने पॉजिटिव इंडेक्स यूज़ कर पोर्शन को प्रिंट करवाना है। ठीक है, और दूसरा हमने क्या करना है, मैप को प्रिंट करवाना है, क्या यूज़ कर नेगेटिव इंडेक्स यूज़ कर। ठीक है, अब इसको देखते हैं इस एक्टिविटी को। इन्वेंट्री हमने बनाई इज इक्वल टू, इसके अंदर क्या रखेंगे, शील्ड, पोर्शन, स्वॉट, मैप। अब हमने पॉजिटिव इंडेक्स यूज़ कर क्या प्रिंट करवाना है, पोर्शन को। ठीक है, अब हम प्रिंट करवा रहे हैं, इन्वेंट्री करेंगे तो पूरी लिस्ट प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसके अंदर इंडेक्स पास करेंगे, 0 पर है शील्ड, 1 पर है पोर्शन, हम पास करेंगे 1 तो ये पोर्शन प्रिंट करवा देगा। ये हम चला कर देखते हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन इसने हमें प्रिंट करवा दिया। अब क्या है, मैप क्या है, -1 के ऊपर, -1 प्रिंट करेंगे तो इन दैट केस ये क्या प्रिंट करवा देगा, मैप। ठीक है, अब लिस्ट को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, म्यूटेबल है। ठीक है, और इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये 3 कलर की है, इसको हम उधर प्रैक्टिकली कर देख लेते हैं। पॉजिटिव इंडेक्स के थ्रू भी देख लेते हैं और नेगेटिव इंडेक्स के थ्रू भी देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जैसे ये वो जो है, इसी इन्वेंट्री को ही हम मॉडिफाई कर लेते हैं। पहले हम इधर प्रिंट करवाते हैं इन्वेंट्री। ठीक है,
अब उसके बाद हम मॉडिफाई करते हैं, फिर उसके बाद प्रिंट करवाएंगे इन्वेंट्री को। मैं चाहती हूँ कि इन्वेंट्री के ये जो पोर्शन की जगह मैं क्या रिप्लेस कर दूँ, मैं इधर बुलेट रिप्लेस कर दूँ। अब इसको मैंने अब इन्वेंट्री में प्रिंट करवाऊंगी, तो देखते हैं अब इन्वेंट्री के अंदर क्या है पड़ा हुआ है। देखें, पहले इन्वेंट्री प्रिंट करवाई उसने, शील्ड, पोजीशन, स्वॉट, मैप। फिर हमने क्या किया, इसके 1 इंडेक्स को मॉडिफाई कर दिया, बुलेट कर दिया, तो इसने क्या प्रिंट करवा दिया, शील्ड, बुलेट, स्वॉट, मैप। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, अब वो जो है एक नेगेटिव इंडेक्स के थ्रू करके देखती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, स्वॉट को रिप्लेस करवा देती हूँ पोजीशन के साथ। ठीक है, अब क्या है, -1 -2 पर जाएंगे। ठीक है, और वैल्यू को मॉडिफाई कर देंगे। किससे मॉडिफाई करेंगे, मैं पोजीशन रखवाना चाहती हूँ। ठीक है, उससे कर देते हैं। अब इसको प्रोग्राम को रन कर देखेंगे। इन्वेंट्री 1 इसने क्या किया कि वो जो है, जो लिस्ट आई हमारे पास, शील्ड, बुलेट, स्वॉट, मैप। अब हमने क्या करना था, स्वॉट को रिप्लेस करना था पोजीशन के साथ। ठीक है, उसने क्या किया, स्वॉट को पोजीशन के साथ रिप्लेस कर दिया। अब हम लिस्ट में ऐड आइटम कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो हमने देखा ना मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। ऐड करने के लिए 2 चीज़ें होती हैं, एक अपेंड का मेथड इस्तेमाल होता है और एक इंसर्ट का मेथड इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब इसको हम प्रैक्टिकली कर देख लेते हैं। हमारे पास 3 फ्रूट है। ठीक है, अब हम करते हैं एक नया फ्रूट ऐड करते हैं। फ्रूट्स डॉट ऐड अपेंड। अपेंड, और इसके लिए अपेंड और इस्तेमाल होता है इंसर्ट। ठीक है, अपेंड किया तो ये क्या कर दिया इसने, ऑरेंज। पहले हम प्रिंट अपनी साथ साथ लिस्ट पर प्रिंट करवाते जाते हैं, ताकि देखें पहले क्या था, बाद में एडिशन करने के बाद क्या आया। ठीक है, फिर एक प्रिंट इसके ऐड के बाद करवा लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखें, पहले हमने क्या किया, एप्पल बनाना मैंगो था, हमने क्या किया, अपेंड किया, इसने लिस्ट के एंड में किया और जाकर ऑरेंज अपेंड कर दिया लिस्ट के एंड में। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इंसर्ट का मेथड चूज़ करेंगे। ठीक है, इंसर्ट क्या करते हैं, हम बता सकते हैं कि इंडेक्स पर जाकर हम क्या करते हैं, 1 0 1 1 इंडेक्स पर जाओ और प्रिंट क्या करवा दो, चेरी, और फिर उसको प्रिंट करवा देते हैं। अब क्या किया, पहले जो लिस्ट हमारी एज इट इज़ प्रिंट हो गई, एप्पल बनाना मैंगो हमने अपेंड किया था ऑरेंज, एंड लिस्ट के एंड में आ गया ऑरेंज। फिर उसके बाद इंसर्ट किया हमने 1 पोजीशन पर, ये 0 1 1 पर उसने चलिए अब इंसर्ट कर दिया। आगे देखते हैं जो है कंबाइन लिस्ट। हम एक या एक से ज़्यादा लिस्ट को कंबाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, एक्सटेंड का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्केटिनेशन का प्लस ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं, या ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 2 लिस्टों को हम कंबाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलें अब हम देखते हैं इसको। अब जैसे कि ये हमारे पास फ्रूट की लिस्ट थी, हम एक और लिस्ट बना लेते हैं, एल ले लेते हैं। ठीक है, एल इज़ इक्वल टू 1 2 3 चाहते हैं, बेसिकली अपेंड करवाना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, फ्रूट को एक्सटेंड करवा लेते हैं, डॉट एक्सटेंड्स, किसके साथ एक्सटेंड करें, एल के साथ। ठीक है, अब ये क्या प्रिंट करवा दिया, फ्रूट्स को। ठीक है, वैसे हम चला कर देखते हैं। अब इसने क्या है, एप्पल बनाना मैंगो और एंड में 10 तक नंबर प्रिंट करवा दिए। अब हम इस तरह करते हैं, फ्रूट्स की लिस्ट में हमारे एप्पल बनाना मैंगो है, और इसको लिस्ट को हम छोटा कर लेते हैं, लिस्ट एल ली। ठीक है, उसके बाद एल प्लस फ्रूट हमने लिया। ठीक है, और फिर हम इसको प्रिंट करवाते हैं। अब क्या करेगा, एल के अंदर सारी वैल्यू हमारी अपडेट हो जाएंगी। अब क्या किया उसने, 1 2 3 आया, उसके अंदर एप्पल बनाना मैंगो ऐड कर दिया। ठीक है, हम अगर इसकी जगह एल प्लस की बजाय प्लस इज इक्वल टू ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है। अब एल की वैल्यू और फ्रूट की वैल्यू ऐड करेगा और एल के वेरिएबल में असाइन कर देगा। अब हम इसको प्रिंट करते हैं। अब ये हो रहा है, क्या हो रहा है, एल वैल्यू आ गई 1 2 3 और फ्रूट्स की वैल्यू आ गई एप्पल बनाना मैंगो। रिमूव आइटम फ्रॉम अ लिस्ट। अब लिस्ट से हमने आइटम रिमूव करना है। इससे पॉप के मेथड से भी कर सकते हैं, डेल स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रिमूव का अपना मेथड भी होता है। रिमूव का के अंदर वैल्यू, अगर हमें इंडेक्स मालूम नहीं है तो हम रिमूव के अंदर वैल्यू पास कर देते हैं। ये क्या करता है, जो फर्स्ट अकरेंस होती है ना, फर्स्ट एलिमेंट को वो रिमूव कर देता है, बेशक आगे लिस्ट में मल्टीपल एलिमेंट उस नेम वैल्यू के हों। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। पॉप का मेथड चूज़ करूँगी। ठीक है, एलिमेंट को रिमूव करने के लिए फ्रूट्स
डॉट पॉप, मैं कहती हूँ कि 5 वो जो है 0 1 2 3 4 4 इंडेक्स वाले को रिमूव कर दो, ठीक है। और मुझे अगर इसकी वैल्यू भी यूज़ करनी है तो मैं एक वेरिएबल में इसको असाइन कर लूँगी, ठीक है, x इजिकल टू, ठीक है। पहले हम अपनी फ्रूट की लिस्ट प्रिंट करवाते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम एलिमेंट x को भी प्रिंट करवाएंगे और फ्रूट की लिस्ट को भी प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। ये x आ गया और प्रिंट फ्रूट। अब हम इसे चला कर देखते हैं। अच्छा, इसने क्या किया, 1 2 3 पहले हमारे पास जो थी वो प्रिंट की लिस्ट फ्रूट की, उसके बाद उसने क्या किया, पॉप किया 4 नंबर पर बनाना को, ठीक है। हमने 4 इंडेक्स पर कहा था उसे बनाना को पॉप कर दो, ठीक है। अब उसने, अब देखें इसने लिस्ट में से उसको पॉप कर दिया। अब मैं इंडेक्स बताए बगैर इसको चलाते हैं, फिर देखते हैं क्या करता है ये। अब हमने इंडेक्स नहीं बताया तो अब इसने क्या किया, आखिरी एलिमेंट को रिमूव कर दिया, ठीक है। आखिरी एलिमेंट क्या था, मैंगो, ठीक है। इसने मैंगो को रिमूव कर दिया और हमारी नई लिस्ट में आ गया 1 2 3 एप्पल बनाना। ये तो था पॉप का। अगला दूसरी रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं डेल स्टेटमेंट, ठीक है। डेल स्टेटमेंट जो होता है, जैसे इसने हमें बता दिया था जो रिमूव्ड एलिमेंट था एक्स में उसने स्टोर करवा दिया था। डेल स्टेटमेंट हमें बेसिकली वो रिटर्न नहीं करता कि जो सा एलिमेंट उसने रिमूव करवाया होता है। अब हम क्या करते हैं, फ्रूट टू को डिलीट कर दो, यानी कि 0 1 2, ये किसको 3 को रिमूव कर देगा, ठीक है। अब उसने क्या किया, 1 2 और 3 को रिमूव कर दिया, एप्पल बनाना मैंगो हमारा प्रिंट करवा दिया। अब हमें पता नहीं है कि इंडेक्स हमारा एप्पल किस इंडेक्स पर पड़ा हुआ है, ठीक है। हम कहते हैं अब लिस्ट में से एप्पल को डिलीट कर दो। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम रिमूव का मेथड यूज़ करेंगे। अब पहले उसने लिस्ट प्रिंट करवाई फ्रूट की 1 2 3 4 एप्पल बनाना मैंगो, रिमूव कर दिया एप्पल को। अच्छा, अगर एप्पल लिस्ट में 2 मरतबा होता है, अच्छा लिस्ट में जो होती है इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट भी आ सकते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसको सिंगल कोट में लिखते हैं। अब हमारी लिस्ट में 2 मरतबा एप्पल हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, पहला एप्पल रिमूव कर देगा, दूसरा एप्पल रिमूव नहीं करेगा। अब उसने क्या किया, 1 2 3 एप्पल बनाना मैंगो एप्पल, और उसने क्या किया, पहला एप्पल रिमूव कर दिया, 1 2 3 बनाना मैंगो एप्पल, और बाकियों को रहने दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम यूज़ करते हैं, अब हम चाहते हैं सारी हमारी लिस्ट क्लियर हो जाए। अब हम करते हैं फ्रूट्स डॉट क्लियर का मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, पूरी लिस्ट को क्लियर कर देगा। ये देखें, अब इसने पहले प्रिंट किया 1 2 3 पूरी लिस्ट प्रिंट की, और अब इसने इसको एम्प्टी कर दिया, ठीक है, पूरी लिस्ट रिमूव कर दी। अच्छा, हम ना स्लाइसिंग के थ्रू भी वो डिलीट करवा सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डेल स्टेटमेंट। मैं कहती हूँ कि इसका 1 इंडेक्स से लेकर और 5 तक, 5 इंक्लूड नहीं होगा, 4 तक ये डिलीट करेगा, ठीक है। अब मैं कहती हूँ मैं लिखती हूँ फिर आपको बताती हूँ। डेल फ्रूट, अब इसमें इंडेक्स बताऊंगी। इंडेक्स क्या बताया, फ्रूट की लिस्ट में तो तुम जाओ 1 से लेकर 4 तक एलिमेंट रिमूव कर दो। 1 पर क्या पड़ा, 0 पर 1 है, 1 पर क्या पड़ा है 2, 3 किस पर है, 2 पर है, एप्पल को भी डिलीट कर देगा। 0 1 2 3 4, ये क्या करेगा, एप्पल 3 और 2 को डिलीट कर देगा, ठीक है। अब इसको चलाते हैं। हमारी लिस्ट क्या थी, 1 2 3 एप्पल बनाना मैंगो एप्पल। अब इसने क्या किया, वो थे उन सबको इसने डिलीट कर दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है स्लाइसिंग का लिस्ट। लिस्ट को हम स्लाइस, जैसे हम स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग कर सकते थे, इसी तरह हम लिस्ट की भी सब लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम प्रैक्टिकली कट कर देखते हैं। एल ले लेते हैं, एल इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, इसमें प्रिंट करवाएंगे, सब लिस्ट करेंगे। सब लिस्ट के लिए हमने पास किया लिस्ट का नेम। इंडेक्सिंग के लिए हम क्या करेंगे, हमने कहा कि 2 से लेकर 5 तक हमें सब लिस्ट कर दो, ठीक है। इसे हम एक वेरिएबल में भी स्टोर करवा कर प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखें, अब हम इसे चलाया तो अब इसने क्या किया, 0 1 2, 2 पर सी डी और ई, ठीक है। 0 1 2 3 4, यानी कि अब इसने क्या किया, सी डी ई प्रिंट कर दिया, ठीक है। 5 को इसने शामिल नहीं किया। अब अगली हम इसका करते हैं 0 से लेकर 2 तक। अब ये क्या करेगा, ए और बी, ठीक है, ए और बी आ जाएगा इसका। 0 पर ये पड़ा था, 1 पर बी पड़ा हुआ था, और 2 इंडेक्स को उसने इग्नोर कर दिया। अब हम क्या करते हैं, 3 इंडेक्स से शुरू हो और -1 करें, ठीक है। 3 कोलन और -1, ठीक है। अब इसको हम चला कर देखते हैं। अब इसने क्या किया, 3 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3, 3 पर पड़ा हुआ था डी, और अब ये क्या किया उसने, और साथ यानी कि बेसिकली रिवर्स डायरेक्शन में से ये चला ना, तो इसने वो जो है डी और
ई तक प्रिंट कर लिया, ठीक है। इसके एफ की क्या पोजीशन होती है, -1, ठीक है। इसने डी और ई प्रिंट कर दिया। अच्छा जी, लिस्ट रेप्लिकेशन, लिस्ट होती है, लिस्ट रेप्लिकेशन, लिस्ट को रेप्लिकेट भी कर सकते हैं, उसके लिए हम स्टैटिक रेप्लिकेशन ऑपरेटर यूज़ करते हैं जो कि स्टैटिक है। ये रिपीट को कर देता है लिस्ट को गिवन नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि जितने टाइम हम रिपीट करवाना चाहें वो लिस्ट को रिपीट कर देता है। चलिए इसको भी हम देखते हैं कैसे करते हैं। रेडी ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको मैं कहती हूँ L = L रेप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लाई 3 मरतबा इसको रेप्लिकेट कर दो। अब ये क्या करेगा, 3 मरतबा रेड कर देगा, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं डाल देती हूँ एक इंटीजर, अब ये क्या करेगा, रेड 1 को वो उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। इसी तरह बाकी भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप इस तरह, अच्छा हम लिस्ट की लेंथ भी मालूम कर सकते हैं, उसके लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, लेंथ का, ठीक है। इसको कर देखते हैं। फ्रूट की लिस्ट ही ले लेते हैं, ठीक है। अब इसकी हम लेंथ मालूम करते हैं, प्रिंट। अब हम बेसिकली लेंथ का मेथड चूज़ करेंगे और उसके अंदर लिस्ट पास कर देंगे। ये हमें क्या रिटर्न करेगा, एक नंबर, ठीक है। और उसकी वैल्यू होगी जितने इसके अंदर एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स हैं, वो उसको दिखाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने देखना है कि बेसिकली कोई मेंबर लिस्ट के अंदर है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, ठीक है। अब वो जो है वो क्या होते हैं, हमने इन और नॉट इन, ठीक है, इन ऑपरेटर के जरिए से और इफ़ स्टेटमेंट के साथ मिलाकर इसको हम यूज़ करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा ये है उसमें से, ये नहीं है। चलें अब इसको करके देखते हैं। अब जैसे कि हमारी लिस्ट है एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो। अब हम क्या करते हैं कि बनाना है लिस्ट में या नहीं है, ठीक है। इफ़ बनाना इन फ्रूट्स, ठीक है या नहीं है, क्या प्रिंट करवा दे, अगर है तो इन दैट केस प्रिंट करवा दे येस, ठीक है। एल्स में क्या करवा दे, प्रिंट नो, ठीक है। अब इसको हम चला कर देखते हैं, यानी कि बनाना जो है लिस्ट के अंदर है, ठीक है। अब हम नोट इन की भी एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि वो जो है पाइनएप्पल, नोट इन फ्रूट, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए, नोट इन फ्रूट, यस। और अगर फ्रूट में होगा तो आ जाएगा no। वो कहते हैं नोट इन फ्रूट, ठीक है, उसने कहते हैं यस नोट इन फ्रूट। अगर हम इसको पाइनएप्पल को अपनी लिस्ट में डाल देते हैं तो अब ये इसको रन करते हैं, पाइनएप्पल नॉट इन फ्रूट, ये इफ़ कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, एल्स चलिए और इसने प्रिंट क्या कर दिया, नो। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, हम लिस्ट के आइटम को आइटरेट भी कर सकते हैं फॉर लूप के जरिए से, ठीक है। इसको भी हम कर देखते हैं। अब ये लिस्ट है फ्रूट की, इसी को ही हम आइटरेट कर लेते हैं, 4 फ्रूट्स इन फ्रूट, ठीक है। अब हम प्रिंट करवाते हैं फ्रूट, ठीक है। अब ये लिस्ट हमारे फ्रूट जो हैं, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो, पाइनएप्पल, ये सारे इसने एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो, पाइनएप्पल सारे प्रिंट कर दिए, ठीक है। अब मैं ना बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर इंटीजर कर लेते हैं 1 2 3 4। अब बेसिकली मैं इनकी ना स्क्वायर स्टोर करवाना चाहती हूँ लिस्ट एल में, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, अब पहले तो मैंने इस्तेमाल किया था ना जस्ट वो जो है वो लिस्ट को आइटरेट कर लिया था, अब मैं रेंज को आइटरेट करूँगी, ठीक है। फॉर एल इन रेंज कहाँ तक चले, रेंज चलेगी जितनी एल की क्या है लेंथ, ठीक है, जितनी एल की लेंथ है वहाँ तक वो जो है हमारा फॉर लूप चले, ठीक है। या ये लेंथ कितनी है 4, ये लूप हमारा कहाँ से चलेगा, ये हमारा 0 से शुरू होगा और 4 तक चलेगा, ठीक है। अब वो क्या करे, प्रिंट, ठीक है, पहले प्रिंट करवाते हैं और फिर उसके बाद आके बताती हूँ। अब इसने क्या किया, प्रिंट 1 2 3 4। अब मैं क्या करवाना चाहती हूँ, मॉडिफाई करवाना चाहती हूँ। अब मैं मॉडिफाई करवाऊँगी एल की वैल्यू, ठीक है। एल आई को क्या किससे करूँगी, अब बेसिकली आई में जो वैल्यू पर एल आई में जो वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, उसको किस से मल्टीप्लाई करे, उसका बेसिकली वो जो है वो मैं स्क्वायर लेना चाहती हूँ ना, तो एल आई स्टैटिक इज इक्वल टू एल आई, ठीक है। अब ये प्रिंट करेगा। अच्छा एक और भी काम करते हैं ताकि ना पता भी चले, ठीक है। ये पहले प्रिंट किया एल आई की वैल्यू पहले मॉडिफाई होने से पहले, और ये मॉडिफाई होने के बाद हम इसके अंदर ना एंड स्टेटमेंट चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब एंड में क्या करें, एक स्पेस के बाद दिखा दें, ठीक है। नंबर वैल्यू आएगी और उसका स्क्वायर आएगा, ये देखें 1 आई 1 का स्क्वायर 1, 2 आई 2 का स्क्वायर 4, 3 आई 3 का स्क्वायर 9, 4 आई 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। आगे चलते हैं।
अच्छा जी, बेसिकली ना पाइथन के पास बहुत से लिस्ट मेथड होते हैं। कॉपी कॉपी क्या करता है, मेथड ये रिटर्न कर देता है शैलो कॉपी ऑफ द लिस्ट। काउंट क्या करता है, जैसे कि लेंथ आपको नंबर ऑफ स्पेसिफाइड नंबर, यानी कि आपको बताती है कि कितने आइटम हैं, इसी तरह काउंट भी बताता है कि इस लिस्ट में कितने आइटम हैं। इंडेक्स इंडेक्स क्या करता है, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट, यानी कि अगर लिस्ट में जितने भी हों एलिमेंट, तो उसका फर्स्ट इंस्टेंस जो होगा स्पेसिफाइड आइटम का, वो इंडेक्स का मेथड रिटर्न करवाता है। रिवर्स का और सॉर्ट को भी देख लेते हैं। रिवर्स क्या करता है, लिस्ट को रिवर्स कर देगा, और सॉर्ट क्या करेगा, लिस्ट को सॉर्ट कर देगा। हम एक इंटीजर टाइप की अरे लेते हैं, L इज इक्वल टू 4 3 1 8। अब हम क्या करते हैं, अपनी लिस्ट को क्या रिवर्स करवाते हैं, L डॉट प्रिंट करवा लेते हैं L। अब क्या किया इसने, हमने एक लिस्ट ली, लिस्ट के बाद हमने क्या यूज़ किया, लिस्ट डॉट रिवर्स का मेथड यूज़ किया। इसने क्या किया, प्रिंट कर दिया, हमारी लिस्ट को रिवर्स कर प्रिंट कर दिया। इसकी इसी तरह सॉर्ट करते हैं हम अपनी लिस्ट को, L डॉट सॉर्ट। ठीक है, अब उसके बाद हमने प्रिंट करवाया अपनी लिस्ट को। अब क्या है, 1 3 4 8, उसने क्या कर दिया, हमारी लिस्ट को सॉर्ट कर दिया। अब लेंथ का मेथड हम देख लिया, मैक्सिमम लेंथ, लिस्ट का मैक्सिमम एलिमेंट मालूम करने के लिए हम मैक्स का मेथड यूज़ करते हैं, और मिनिमम के लिए मिनिमम का फंक्शन यूज़ करते हैं। लिस्ट का सम करने के लिए सम, और सॉर्टेड करने के लिए सॉर्टेड यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारी लिस्ट है। ठीक है, अब हम पहले इसकी लेंथ मालूम करते हैं। ठीक है, लेंथ फिर अब इसकी हम मैक्सिमम और मिनिमम मालूम कर लेते हैं। मैक्स, ठीक है, लिस्ट पास कर दी अंदर। मिनिमम, ठीक है, मिनिमम। अब इसको हम चलाते हैं। लेंथ ने बता दिया कि 4 एलिमेंट है इसके अंदर, और उसने मैक्सिमम ने बता दिया 8 है बड़ा, और मिनिमम बता दिया कि मिनिमम ने बता दिया कि 1 है एलिमेंट। ठीक है, कॉमन मिस्टेक लिस्ट में यूज़र आमतौर पर स्टूडेंट्स करते क्या हैं, वो क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट की बजाय ये पैरेंथेसिस इस्तेमाल करते हैं। पैरेंथेसिस किस लिए इस्तेमाल होती हैं, टपल के लिए होती हैं, जैसे L इज इक्वल टू 1 2 3, ये इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। और जबकि करेक्ट वे क्या है, आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी है। दूसरी मिस्टेक क्या होती है, जैसे कि ये लिस्ट है, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, 0 1 2, इंडेक्स वैलिड है। ठीक है, वो क्या करते हैं, इंडेक्स 3 पर कोशिश करते हैं, तो इन दैट केस क्या आ जाता है, एरर आ जाता है। ठीक है, अब बेसिकली आप ये बनाइएगा, प्रैक्टिस एक्टिविटी कीजिएगा। आपने एक लिस्ट बनानी है 5 गेम्स की। ठीक है, उसमें आपने एक न्यू गेम ऐड करनी है अपनी प्लेलिस्ट में, और फिर 2 इंडेक्स पर एक गेम को रिमूव करना है, और फिर प्रिंट द नेम ऑफ रिमूव्ड गेम, और जो रिमूव गेम है उसका नेम आपने प्रिंट करना है। ठीक है, और आपने क्या करना है, 3 जो हैं गेम्स जो आपकी लिस्ट में होंगी वो शो कर देनी है, और फिर सॉर्ट द गेम लिस्ट अल्फ़ाबेटिकली काम करना है। ठीक है, इसका सलूशन मैं आपको दे देती हूँ। ठीक है, आप खुद कीजिएगा, लेकिन पहले कीजिएगा फिर उसके बाद चेक कीजिएगा। ठीक है, अब गेम, इसके लिए क्या है, गेम्स की लिस्ट बनाई। कैंडी क्रश, सबवे सर्फर, टेट्रिस, स्नो ब्रोस, मारियो, लिस्ट 1 की। अब इसकी लिस्ट के अंदर क्या करना है, प्रिंट करवा देना है, जो भी आइटम्स होंगे वो प्रिंट कर दे। और दूसरा क्या करना है, एक न्यू गेम ऐड करनी है। ठीक है, अब मैं न्यू गेम ऐड करूँगी। इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, मेथड अपेंड का भी यूज़ कर सकती हूँ, और इंसर्ट का भी कर सकती हूँ। क्योंकि इंडेक्स का नहीं बताया तो आप अपेंड ही करेंगे। ठीक है, गेम डॉट अपेंड। ठीक है, गेम्स डॉट अपेंड। ठीक है, इसमें आप बताएंगे क्या अपेंड करवाना है आपने, स्नो क्रश। ठीक है, अब आप जो है, अब आप प्रिंट करवा लेंगे गेम्स को, और उसके बाद आपने रिमूव गेम एट इंडेक्स 2। ठीक है, आपने रिमूव करनी है वो जो है गेम एट इंडेक्स 2। उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, पॉप का मेथड करेंगे, क्योंकि आपने रिटर्न भी करना है जो एलिमेंट आपने रिमूव करवाया। एक्स इज इक्वल टू गेम्स डॉट पॉप, और क्या करें, कौन से इंडेक्स पर, 0 1 2, 2 इंडेक्स पर। ठीक है, और वो कौन सा टेट्रिस रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको प्रिंट करवाएं। ठीक है, जो एलिमेंट रिमूव है उसके बाद लिस्ट प्रिंट करवाएं।
और उसके बाद अब हमने थ्री गेम्स प्रिंट करवानी है, तो हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे, उसको 3 तक रन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करवा देंगे गेम्स के इंडेक्स पहले 3 एलिमेंट। उसके लिए क्या करेंगे, गेम्स पास करेंगे और इंडेक्स जो है आई पास होगा 0 1 2, ठीक है, और ये 3 गेम्स प्रिंट करवा देगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम आएंगे आगे, सॉर्ट करवाएंगे अपनी लिस्ट को, गेम्स डॉट सॉर्ट, और फिर उसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे अपनी गेम्स की लिस्ट को, ठीक है। अब इसे हम चला कर देखते हैं। अच्छा, पहले क्या है, गेम हमारे पास आ गई हमारी, ठीक है, कैंडी क्रश ये सारी गेम्स हमारी 5 आ गई। उसके हमने अपेंड किया स्नो क्रश, वो एंड में आ गई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एलिमेंट एक्स को पॉप करवाया 0 1 2 इंडेक्स पर टेट्रिस, ठीक है, वो क्या पॉप उसने किया, टेट्रिस, ठीक है, ये भी ठीक हो गया। उसके बाद हमारी लिस्ट में ये रिमूव भी हो गया, ठीक है, इधर टेट्रिस नज़र नहीं आ रहा, स्नो ब्रोस नज़र आ रहा है। आगे गए तो फिर हमने क्या किया, प्रिंट पहली तीन गेम्स प्रिंट करवाई। उसने क्या किया, हमारी लिस्ट में कैंडी क्रश थी, सबवे सर्फर था और स्नो ब्रोस था, उसने उसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने किया हमारी गेम को सॉर्ट कर दो, ठीक है। सॉर्ट करने के बाद हमारी ये सारी अरे को सॉर्ट कर दिया, ठीक है। आज हमने प्रैक्टिस की लिस्ट की, हमने देखा लिस्ट कैसे बनाते हैं, उसके एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये सुपर पावरफुल है पाइथन में, ठीक है। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेस्टेड लिस्ट का पढ़ेंगे। अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर पूछिए। टेक केयर, अल्लाह।